7. We have a go for main engine start. 5, 3, 2, 1. We have booster ignition and liftoff of Space Shuttle Columbia with a multitude of national and international space research experiments. इमेजिन करो, आप धरती से लाखों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में हैं। आपका सालों पुराना सपना सच हो चुका है। आप 16 दिनों का अपना मिशन पूरा करके अपने घर वापस लौट रहे हैं। बस 16 मिनट और आप अपने परिवार के गले मिलेंगे। लेकिन तभी एक भयानक धमाका होता है और सब कुछ हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। दोस्तों, यह किसी फिल्म की काल्पनिक कहानी नहीं है। ये सच्ची कहानी है हरियाणा के एक छोटे से शहर करनाल की उस लड़की की, जिसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अगर हौसला बुलंद हो तो आसमान भी छोटा पड़ जाता है। कल्पना चावला, अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी मौत कोई अचानक हुआ हादसा नहीं थी। नासा के वैज्ञानिकों को पहले से ही भनक लग चुकी थी कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। पर ऐसा क्या हुआ था, यह जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज हम कल्पना चावला के जीवन के उन पहलुओं को जानेंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। यह कहानी शुरू होती है साल 1962 में हरियाणा के करनाल शहर से। एक बेहद साधारण मध्यम वर्गीय परिवार। घर वाले उन्हें प्यार से मोंटू बुलाते थे। आपको एक मजेदार बात बताएं, जब उनका स्कूल में दाखिला करवाया गया तब तक उनका कोई आधिकारिक नाम ही नहीं था। उन्होंने खुद अपने लिए एक नाम चुना, कल्पना, यानी सोचने की शक्ति। और उनकी यह कल्पना वाकई आसमान से भी ऊंची थी। जब बाकी बच्चे गुड़ियों और खिलौनों से खेलते थे, तब कल्पना अपने पिता के साथ फ्लाइंग क्लब जाकर सिर्फ आसमान में उड़ते जहाजों को निहारा करती थी। उस दौर में लड़कियों को इंजीनियरिंग करने की इजाजत आसानी से नहीं मिलती थी। जब उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग यानी विमान विज्ञान में दाखिला लेना चाहा, तो प्रोफेसरों ने कहा, यह क्षेत्र लड़कियों के लिए नहीं है, तुम कोई और विषय चुन लो। पर हमारी कल्पना हार मानने वालों में से नहीं थी। वह उस कॉलेज से एयरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में स्नातक करने वाली पहली महिला बनी। भारत में पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका अगला पड़ाव था अमेरिका। वहां उन्होंने मास्टर डिग्री की, फिर डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। अंतरिक्ष के प्रति उनका जुनून इस कदर था कि उन्होंने कमर्शियल पायलट और उड़ान प्रशिक्षक का लाइसेंस भी हासिल कर लिया। फिर आया साल 1994। नासा ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए आवेदन मांगे। दुनिया भर के हजारों प्रतिभावान वैज्ञानिकों ने आवेदन किया, लेकिन चयन हुआ हमारी करनाल की बेटी का। 19 नवंबर 1997। यह वह ऐतिहासिक दिन था जब कल्पना ने अंतरिक्ष यान कोलंबिया के जरिए पहली बार अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरी। अंतरिक्ष से उन्होंने पूरी दुनिया को एक संदेश दिया था, आप सिर्फ अपनी बुद्धिमत्ता से पहचाने जाते हैं। यानी आपका लिंग या आपका देश मायने नहीं रखता, मायने रखती है आपकी काबिलियत। अपने पहले मिशन में उन्होंने अंतरिक्ष में 372 घंटे से ज्यादा का समय बिताया और वह रातों रात पूरे भारत की नायक बन गई। अब आती है इस कहानी की सबसे बड़ी और सबसे भावुक कर देने वाली घड़ी। 16 जनवरी 2003 कल्पना चावला अपने दूसरे अंतरिक्ष मिशन के लिए एक बार फिर अंतरिक्ष यान कोलंबिया पर सवार हुई। उनका यह 16 दिनों का मिशन बेहद सफल रहा। उन्होंने और उनकी टीम ने अंतरिक्ष में 80 से ज्यादा वैज्ञानिक प्रयोग किए। लेकिन एक बहुत बड़ी गड़बड़ी यान के उड़ान भरते समय ही हो चुकी थी। उड़ान भरने के ठीक 82 सेकंड बाद यान के बाहरी ईंधन टैंक से इंसुलेशन फोम का एक छोटा सा टुकड़ा टूटकर अलग हुआ और सीधे कोलंबिया के बाएं पंख से जा टकराया। अब यहाँ आता है सबसे चौंकाने वाला मोड़। नासा के कुछ इंजीनियरों को इस नुकसान का अंदाजा हो गया था। उन्होंने अंतरिक्ष में ही यान की तस्वीरों की जांच करने की मांग की थी, लेकिन उच्च अधिकारियों ने इसे एक मामूली घटना मानकर नजरअंदाज कर दिया। सोचिए, अंतरिक्ष यात्री ऊपर अंतरिक्ष में खुशी खुशी प्रयोग कर रहे थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि नीचे धरती पर लौटने का उनका रास्ता हमेशा के लिए टूट चुका है। 1 फरवरी 2003 जब यान पृथ्वी के वायुमंडल में वापस प्रवेश कर रहा था, तब उस पंख के छेद से अत्यधिक गर्म गैसें यान के अंदर घुस गईं। यान का संतुलन पूरी तरह बिगड़ गया और देखते ही देखते टेक्सास के आसमान में कोलंबिया अंतरिक्ष यान आग का गोला बनकर बिखर गया। कल्पना चावला अपने 6 साथियों के साथ हमेशा के लिए सितारों की दुनिया में खो गई। कल्पना चावला हमेशा कहती थीं, सपनों से सफलता तक का रास्ता मौजूद है, बस आपके पास उसे ढूंढने की दृष्टि और उस पर चलने का साहस होना चाहिए। आज भले ही वह शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका जीवन हर उस भारतीय युवा के दिल में एक मशाल बनकर जल रहा है जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है। अगर आपको भारत की इस वीर बेटी की कहानी ने सच में प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और आपका सबसे बड़ा सपना क्या है, मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सपने देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।